नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की गहरी घाटियों में जहां बादलों का डेरा रहता था और सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंच पाती थी, एक पौराणिक घाटी थी, नीलम घाटी। कहा जाता था कि यहाँ की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी और घाटी के हर पत्थर पर कोई अनकही कहानी लिखी थी। लेकिन ये घाटी केवल अपनी सुंदरता के लिए नहीं जानी जाती थी, बल्कि एक सदियों पुराने रहस्य के लिए भी। समय का पुष्प। लोक कथाओं के अनुसार यह एक ऐसा फूल था जो केवल कुछ सदियों में एक बार खिलता था और उसे छूने वाले को अतीत या भविष्य में से किसी एक काल में ले जाने की शक्ति रखता था। प्रोफेसर आर्यन एक जिज्ञासु इतिहासकार और पुरातत्वविद थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन खोई हुई सभ्यताओं और अनकहे रहस्यों को सुलझाने में लगा दिया था। उन्होंने समय के पुष्प और नीलम घाटी के बारे में कई कहानियां सुनी थीं, लेकिन उन्हें हमेशा सिर्फ लोककथा ही मानते थे। एक दिन उन्हें एक पुराने मठ से एक अनाशीर्ण पांडुलिपि मिली, जिसमें नीलम घाटी और पुष्प का विस्तृत विवरण था। पांडुलिपि में एक सटीक मानचित्र और कुछ रहस्यमय पहेलियां थीं, जो घाटी तक पहुंचने का मार्ग बताती थीं। आर्यन का वैज्ञानिक मन उत्सुकता से भर उठा। उन्होंने अपनी टीम के साथ एक कठिन और खतरनाक अभियान शुरू किया। बर्फीले तूफानों, अनपेक्षित भूस्खलनों और घने जंगलों से गुजरते हुए हफ्तों की अथक यात्रा के बाद वे अंततः पांडुलिपि में वर्णित नीलम घाटी के मुहाने पर पहुँचे। घाटी में प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। हवा में एक हल्की सुगंध थी और आसपास के पत्थरों पर ऐसे चिन्ह खुदे थे जो किसी अज्ञात सभ्यता की ओर इशारा करते थे। आर्यन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। पांडुलिपि के निर्देशों का पालन करते हुए वे एक छिपी हुई गुफा में पहुँचे। गुफा के भीतर एक प्राचीन कुंड था, जिसका पानी नीली रोशनी से जगमगा रहा था, और कुंड के ठीक बीच में पानी की सतह से थोड़ा ऊपर एक अद्भुत चमकदार नीला पुष्प तैर रहा था। समय का पुष्प। आर्यन की टीम उत्साहित थी। यह एक अविश्वसनीय खोज थी। आर्यन ने धीरे से पुष्प की ओर हाथ बढ़ाया। जैसे ही उनकी उंगलियों ने पुष्प को छुआ, एक तेज नीली रोशनी चारों ओर फैल गई और उन्हें लगा जैसे वे किसी भंवर में खींचे जा रहे हों। जब रोशनी कम हुई तो उन्होंने पाया कि वे अब नीलम घाटी में नहीं थे। उनके चारों ओर भव्य इमारतें थीं, जिनकी वास्तुकला उन्होंने कभी किसी इतिहास की किताब में नहीं देखी थी। लोग अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए थे और एक ऐसी भाषा बोल रहे थे जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। एक क्षण के लिए आर्यन को लगा कि वे भविष्य में आ गए हैं, लेकिन तभी उन्होंने एक इमारत की दीवार पर वही रहस्यमय चिन्ह देखे जो उन्होंने नीलम घाटी के पत्थरों पर देखे थे। आर्यन को अचानक एहसास हुआ वे भविष्य में नहीं बल्कि अतीत में आ गए थे। वे उस प्राचीन सभ्यता के बीच थे जिसने नीलम घाटी के रहस्य को बनाया था। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि यह सभ्यता कितनी उन्नत थी। उनके पास ऐसी तकनीकें थी जो उनके समय से सदियों आगे था। आर्यन ने देखा कि उनके मंदिर, उनके उपकरण और यहाँ तक कि उनकी जीवनशैली भी प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में थी। उन्हें ये भी पता चला कि समय के पुष्प का उपयोग वे किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं को समझने या भविष्य की पीढ़ियों को संदेश भेजने के लिए करते थे। कुछ दिनों तक आर्यन ने इस सभ्यता का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि इस सभ्यता का अंत किसी युद्ध या आपदा से नहीं, बल्कि धीरे धीरे हुआ था, क्योंकि उन्होंने प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य खो दिया था। उन्हें समय का पुष्प बनाने का असली कारण समझ में आया। ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक चेतावनी थी, एक संदेश था कि प्रकृति का सम्मान करें, अन्यथा सभ्यताएं चाहे जितनी भी उन्नत हों, अंततः मिट जाती हैं। जब आर्यन ने वापस लौटने के लिए फिर से समय के पुष्प को छुआ, तो इस बार उनके मन में कोई जल्दबाजी नहीं थी। वे वापस अपनी दुनिया में लौटे, लेकिन एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में। उनके पास अब सिर्फ एक अद्भुत खोज नहीं थी, बल्कि एक गहरा ज्ञान और जिम्मेदारी भी थी।
उन्होंने ये रहस्य उजागर नहीं किया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि इस पुष्प की शक्ति को संभालने के लिए दुनिया अभी तैयार नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने अपना शेष जीवन उस प्राचीन सभ्यता के संदेश को फैलाने में लगाया, प्रकृति का सम्मान करो, सद्भाव में जियो और अपने इतिहास से सीखो। नीलम घाटी का रहस्य, समय का पुष्प, आर्यन के लिए सिर्फ एक ऐतिहासिक खोज नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अनुभव था जिसने उन्हें मानवता के भविष्य के प्रति जागरूक किया। वह जान गए थे कि असली खजाना केवल वस्तुओं में नहीं, बल्कि उन सबक में छिपा है जो अतीत हमें सिखा सकता है। नीलम घाटी से लौटने के बाद प्रोफेसर आर्यन का जीवन पूरी तरह बदल गया था। वे अब केवल इतिहास और पुरातत्व के तथ्यों में नहीं उलझे रहते थे, बल्कि उनके भीतर एक गहरी समझ विकसित हो गई थी। समय के पुष्प ने उन्हें केवल एक अनूठी सभ्यता का दर्शन नहीं कराया था, बल्कि मानवता के अस्तित्व के प्रति एक नई दृष्टि दी था। उन्होंने महसूस किया कि उनका असली काम केवल अतीत को खोदना नहीं, बल्कि उसके सबक को वर्तमान में लाना था। उन्होंने अपनी शोध रिपोर्टों और लेखों का लहजा बदल दिया। वे सीधे तौर पर समय के पुष्प या अतीत की यात्रा का जिक्र नहीं करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि दुनिया इस पर विश्वास नहीं करेगी और शायद इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। इसके बजाय उन्होंने प्राचीन सभ्यताओं के पतन के कारणों पर ध्यान केंद्रित किया, इस बात पर जोर दिया कि कैसे वे प्रकृति से दूर होते गए और संतुलन खो बैठे। उन्होंने अपने व्याख्यानों में पर्यावरणीय सद्भाव, सतत विकास और उपभोक्तावाद के खतरों के बारे में बात करना शुरू किया। उनके साथी वैज्ञानिक हैरान थे। आर्यन, जो कभी केवल ऐतिहासिक तिथियों और कलाकृतियों पर ही बात करते थे, अब मानवता के भविष्य के बारे में गहरी दार्शनिक बातें कर रहे थे। कुछ लोगों ने उन्हें संखी कहना शुरू कर दिया, लेकिन आर्यन अविचलित रहे। वे जानते थे कि उन्होंने जो देखा था वह किसी भी मान्यता से कहीं ज्यादा वास्तविक था। उन्होंने अपनी पुरानी पांडुलिपि को एक सुरक्षित तिजोरी में रख दिया, ये सोचकर कि शायद किसी दिन जब मानवता ज्यादा समझदार होगी तो ये रहस्य पूरी दुनिया के साथ साझा किया जा सकेगा। वर्ष बीतते गए। आर्यन वृद्ध हो चले थे, लेकिन उनके भीतर की लौ कभी नहीं बुझी। उन्होंने अपना ज्यादातर समय युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने में बिताया। उन्हें न केवल इतिहास पढ़ाते थे, बल्कि उन्हें प्रकृति के प्रति सम्मान और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का महत्व भी सिखाते थे। उन्होंने हमेशा कहा, इतिहास केवल अतीत की घटनाएं नहीं हैं, वे भविष्य के लिए महत्वपूर्ण सबक हैं। एक दिन जब वे अपनी मृत्युशैया पर थे, उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद छात्र लीला को बुलाया। लीला, जिसने हमेशा आर्यन की बातों को गहरे अर्थ में समझा था, उनके पास बैठी। आर्यन ने कमजोर आवाज में नीलम घाटी और समय के पुष्प का रहस्य उसे बताया। उन्होंने पांडुलिपि की तिजोरी की चाबी उसे सौंपी। लीला, उन्होंने कहा, ये सिर्फ एक खोज नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। जब सही समय आए, जब दुनिया तैयार हो, तब इस ज्ञान को साझा करना। लीला ने अपनी आंखों में आंसू लिए अपने गुरु की बात सुनी। उसने वादा किया कि वह इस रहस्य को सुरक्षित रखेगी और सही समय का इंतजार करेगी। आर्यन ने अंतिम सांस ली। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी, जैसे उन्होंने अपना जीवन उद्देश्य पूरा कर लिया हो। नीलम घाटी का रहस्य, समय का पुष्प और वो प्राचीन सभ्यता जिसने इसे बनाया था, आज भी गुमनाम है। लेकिन प्रोफेसर आर्यन के दिए गए सबक आज भी उनके छात्रों और उनके छात्रों के छात्रों के माध्यम से जीवित हैं। वे अदृश्य धागों की तरह पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सद्भाव और प्रकृति के प्रति सम्मान के विचारों को बुनते रहते हैं। शायद किसी दिन मानवता उतनी समझदार हो जाएगी कि समय के पुष्प के असली रहस्य को जान सकेगी और उसे अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उपयोग कर सकेगी। तब तक नीलम घाटी अपनी खामोश सुंदरता में अपना इतिहास समेटे हुए है, इंतजार कर रही है उस पल का जब उसका गुमनाम इतिहास मानवता के भविष्य का मार्गदर्शक बनेगा। प्रोफेसर आर्यन के जाने के दशकों बाद भी नीलम घाटी का रहस्य और समय के पुष्प की कहानी एक फुसफुसाहट बनकर कुछ चुनिंदा लोगों के बीच जीवित रही। लीला, आर्यन की सबसे योग्य शिष्या, ने अपने गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बनाया।
उसने कभी भी उस पांडुलिपि या चाबी का दुरुपयोग नहीं किया, बल्कि आर्यन के दिखाए मार्ग पर चलती रही। प्रकृति के प्रति सम्मान, सतत जीवन शैली और मानवता के बीच सद्भाव को बढ़ावा देना। लीला ने अपनी पूरी जिंदगी यह समझने में बिता दी कि आर्यन ने सही समय का क्या मतलब बताया था। क्या ये तब था जब विज्ञान इतना आगे बढ़ जाता कि समय यात्रा को स्वीकार कर सके, या जब मानवता पर्यावरणीय विनाश के कगार पर पहुंच जाए और उसे एक स्पष्ट चेतावनी की आवश्यकता हो। उसे एहसास हुआ कि सही समय शायद किसी बाहरी घटना से ज्यादा सामूहिक चेतना का एक स्तर था। जब लोग स्वार्थ और उपभोग से ऊपर उठकर एक दूसरे और ग्रह के साथ गहरे जुड़ाव को समझेंगे, तभी वे समय के पुष्प के असली संदेश को आत्मसात कर पाएंगे। समय के साथ दुनिया ने आर्यन की भविष्यवाणियों को धीरे धीरे अनुभव करना शुरू किया। जलवायु परिवर्तन की गंभीरता बढ़ी, प्राकृतिक आपदाएं अधिक तीव्र होने लगी और संसाधनों के लिए संघर्ष तेज हुआ। मानवता अपने ही बनाए जाल में फंसती जा रही थी। ऐसे में आर्यन और उनके शिष्यों द्वारा फैलाए गए विचार प्रकृति से छोटे उड़ना, कम उपभोग करना और स्थानीय समुदायों का समर्थन करना धीरे धीरे अधिक प्रासंगिक लगने लगे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पांडुलिपि और चाबी को गुप्त रूप से संजो कर रखा गया। हर उत्तराधिकारी ने उस प्राचीन सभ्यता के संदेश को फैलाने में अपना योगदान दिया, भले ही वे सीधे तौर पर समय के पुष्प का जिक्र न करें। उन्होंने पेड़ों को बचाने, पानी को साफ रखने और समुदायों को एक साथ लाने के लिए काम किया। ये सब आर्यन के गुप्त ज्ञान से प्रेरित होकर आज भी नीलम घाटी अपनी खामोश भव्यता में छिपी हुई है। समय का पुष्प कुंड के नीले पानी में चुपचाप तैरता है, अपने संदेश को साझा करने के लिए उस सही समय का इंतजार कर रहा है। शायद वो दिन दूर नहीं जब कोई और प्रोफेसर आर्यन या लीला, जो आंतरिक रूप से उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार होंगे, नीलम घाटी के द्वार तक पहुँचेंगे। लेकिन तब तक आर्यन का सबसे बड़ा रहस्य कि सच्चा ज्ञान और समाधान हमारे इतिहास में और प्रकृति के साथ हमारे संबंध में छिपा है, उन सभी के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बना रहेगा जो सुनने और समझने के लिए तैयार हैं। नीलम घाटी का गुमनाम इतिहास अब मानवता के लिए एक जीवित प्रेरणा बन गया है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।